हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आपको पता है कि हम एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा पढ़ रहे हैं और प्रीवियस लेक्चर से हमने डिस्कस किया था अबाउट द सिमेट्रिक ग्रुप्स। मैंने आपको पहले ही बोला था कि जो सिमेट्रिक ग्रुप्स है ये 2-3-4 लेक्चर्स तो चलेगा ही, ठीक है। और जो प्रीवियस लेक्चर था वो मैंने डिस्कस किया था अबाउट द पार्टीशन ऑफ अ नेचुरल नंबर एंड इट इज रोल इन अ सिमेट्रिक ग्रुप। तो चलिए आज उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। और प्रीवियस जो मैंने लेक्चर दिखाया था वहाँ पर मैंने आपको दिखाया था राइट डाउन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ S1, राइट डाउन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ S2, और फिर मैंने बोला था कि इसी को कंटिन्यू करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। तो हियर इज द क्वेश्चन, राइट डाउन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ S3। अब जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में किया था वैसे ही हम करेंगे, उसी को हम कंटिन्यू करेंगे, उसी कॉन्सेप्ट को हम आगे लेके चलेंगे। और अगेन मैं बता देता हूँ कि जो ये टॉपिक आपका है ये दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आपको पहले ही बोला था परम्यूटेशन ग्रुप इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट एज फार एज योर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस आर कंसर्न। तो लेट्स हैव अ लुक। तो पहले ये कौन सा ग्रुप है? दिस इज S3। अब हम जानते हैं जो आपका ये S3 है ये किस सेट पर काम करेगा? ये इस सेट पर काम करेगा 1 2 3। तो इस सेट पर ये आपका काम करेगा एंड वी नो दैट दिस इंप्लाइज व्हाट इज ऑर्डर ऑफ S3? दिस इज इक्वल टू 3 फैक्टोरियल, दिस इज इक्वल टू 6। अब यहां पर अगर आप देखोगे जो S3 है इसमें 3 फैक्टोरियल एलिमेंट्स होंगे, तो कितने होंगे? दैट इज 6। अब हमें देखने जो 6 एलिमेंट्स हैं ये किस टाइप के हैं। आइडेंटिटी 1 होगी, ट्रांसपोजिशंस कितने होंगे, साइकिल्स कितने होंगे, ठीक है। और मैंने आपको बोला था कि वो कहां से हम निकालते हैं, हम जिस सेट है जो ये सिमेट्रिक ग्रुप है जो इसकी डिग्री होती है दैट इज 3, उस 3 के हम देखते हैं कितने पार्टीशन हैं। जितने पार्टीशन उतने टाइप के एलिमेंट्स पाए जाएंगे, ठीक है। तो नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन द नंबर ऑफ पार्टीशंस, ठीक है। तो नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन द पार्टीशन। तो पार्टीशन ऑफ 3 देखिए क्या है, पार्टीशन ऑफ 3। अब 3 के पार्टीशन देखिए बेटा क्या है। तो सबसे पहले है दिस इज 1 + 1 + 1। अब मैंने बोला था इट कॉरस्पॉन्ड्स टू द प्रोडक्ट ऑफ 1 साइकिल 1 साइकिल 1 साइकिल को साइकिल ऑफ लेंथ 1 है, 3 है, उनका प्रोडक्ट किया जा रहा है, ठीक है। तो ये वो परम्यूटेशन होगी। और वो परम्यूटेशन किसको कॉरस्पॉन्ड करती है वो तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में बोला है कि दिस कॉरस्पॉन्ड्स टू एन आइडेंटिटी परम्यूटेशन, ठीक है। तो दिस कॉरस्पॉन्ड्स टू एन आइडेंटिटी परम्यूटेशन। तो ये आपकी है आइडेंटिटी परम्यूटेशन कि साइकिल ऑफ लेंथ 1 आपकी आइडेंटिटी परम्यूटेशन होती है। अब अगेन एक आएगा 1 + 2। अब दिस corresponds to the product of a cycle of length 1 and with a cycle of length 2, and this corresponds to what? इसमें एक जो प्रोडक्ट होगा उसमें साइकिल लेंथ 1 आएगा और साइकिल लेंथ 2 आएगा, तो वो इस टाइप का होगा। दैट इज इट विल बी लाइक दिस 1, 1 2। अब 1, 1 2 तो हम जानते हैं ये 1 2 ही आता है क्योंकि 1 स्टैंड्स फॉर द आइडेंटिटी परम्यूटेशन। साइकिल ऑफ लेंथ 1 आइडेंटिटी को किसी परम्यूटेशन के साथ कंपोज करो, निकलेगी वही परम्यूटेशन, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट आइडेंटिटी जो ग्रुप में जो आइडेंटिटी होता है वो एलिमेंट को चेंज नहीं करता, क्योंकि वी नो दैट A स्टार E इज इक्वल E स्टार A, दैट इज इक्वल A फॉर ऑल A बिलोंग्स टू G, ठीक है। तो दिस इज साइकिल ऑफ लेंथ 1 मल्टीप्लाइड का मतलब प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट मैंने बोला है प्रोडक्ट ऑफ परम्यूटेशन का मतलब है कंपोजिशन ऑफ परम्यूटेशंस। किसके साथ प्रोडक्ट करना है? साइकिल ऑफ लेंथ 2, और साइकिल ऑफ लेंथ 2 को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपोजिशन। तो दिस स्टैंड्स फॉर ट्रांसपोजिशन। अब इसके बाद एक और परम्यूटेशन आएगा 3, तो दिस स्टैंड्स फॉर 3 साइकिल। अब 3 साइकिल का मतलब क्या है बेटा? साइकिल ऑफ लेंथ 3। तो P ऑफ 3 हम जानते हैं, तो P ऑफ 3 किसके बराबर है? P ऑफ 3। तो पार्टीशन ऑफ 3 इज इक्वल टू 3। इसका मतलब जो सिमेट्रिक ग्रुप होगा ना S3, तो कितने टाइप के एलिमेंट्स इसमें होंगे? इसमें 3 टाइप के एलिमेंट्स होंगे। तो इन जनरल अगर आपको SN दिया जाए और आपको बोला जाए कि कितने टाइप के एलिमेंट्स SN में होंगे, आपको सिंपली देखना है कि तो दैट विल बी इक्वल टू Pn। तो सिंपली यू हैव टू लुक फॉर द पार्टीशंस ऑफ n, ठीक है। तो जितने n के पार्टीशंस उतने टाइप के एलिमेंट सिमेट्रिक ग्रुप में, ठीक है। अब हम इनका नंबर निकालेंगे कितने होंगे। तो नंबर ऑफ आइडेंटिटी परम्यूटेशंस कितने होंगे? ये तो एक ही होगा क्योंकि ग्रुप में आइडेंटिटी एक ही होती है। अब यहां पर ऑन द बेस ऑफ फॉर्मूला हम निकालेंगे।
जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बोला था। किसका पार्टीशन कर रहे हो? 3 का, तो ऊपर लिखो 3 फैक्टोरियल। अब किन का नंबर आप चेक कर रहे हो? आइडेंटिटी परम्यूटेशन। अब आप देखो कौन सा पार्टीशन कॉरस्पॉन्ड करता है टुवर्ड्स आइडेंटिटी परम्यूटेशन, दैट इज दिस। तो इसमें 1 आ रहा है, तो 1 कितनी दफा आ रहा है? 3 दफा, दैट इज 3, ठीक है। और फिर जो इसका पावर आएगा दैट इज 3, उसका फैक्टोरियल यहां पर लो, दैट इज दिस, एंड दिस विल बी इक्वल टू 1, ठीक है। नंबर ऑफ इसके बाद आपका आएगा नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस, नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस आपका है दैट इज इक्वल टू। अब आप देखो ट्रांसपोजिशन किस पार्टीशन को कॉरस्पॉन्ड कर रहा है, तो पहले देखो किसका पार्टीशन कर रहा है? 3 फैक्टोरियल का। अब इसको कौन सा पार्टीशन कॉरस्पॉन्ड कर रहा है बेटा? दैट इज 1 + 2, तो 1 और 2 आ रहा है, ठीक है। और 1 कितनी दफा रिपीट है? 1 दफा। 2 कितनी दफा रिपीट है? 1 दफा। तो फिर 1 रेज पावर 1, 2 रेज पावर 1, तो फिर पावर्स का फैक्टोरियल लेना होता है, ठीक है। एंड दिस विल बी इक्वल टू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, ये तो 2 ही आएगा नीचे, और ये आपका आएगा 3 फैक्टोरियल बाय 2 इज दैट इज 3, ठीक है। तो 3 ट्रांसपोजिशंस होंगे। और आपको देखना है नंबर ऑफ 3 साइकिल्स, तो कितने 3 साइकिल्स होंगे? 3 साइकिल्स का मतलब कितने साइकिल्स होंगे आप लेंगे? 3। तो लेट्स हैव अ लुक। तो इसका पार्टीशन तो ये है, 3 फैक्टोरियल का पार्टीशन करना है, और ये किस पार्टीशन को कॉरस्पॉन्ड कर रहा है? 3। तो 3 रेज पावर 1, फिर 1 फैक्टोरियल, ये आपका आएगा 3 × 2 × 1, और नीचे आपका आएगा 3, 3 और 3 कट जाएगा, दैट इज इक्वल टू 2। तो कितने 2 साइकिल्स हैं? 2 साइकिल्स हैं, 2। और टोटल एलिमेंट्स कितने? 6। आप देख सकते हो 2 + 3 इज 5, 5 + इज 1, ठीक है। और आप इसको ऐसे देख सकते हो। चलिए अब अगर आप देखोगे ना S3, अगर मैं लिखूंगा S3 ऐसा होता है, आइडेंटिटी परम्यूटेशन इज साइकिल ऑफ लेंथ 1, फिर 1 2 1 3, फिर 2 3, एक और आएगा दैट इज 1 2 3 और 1 3 2। तो दिस इज अ परम्यूटेशन ग्रुप ऑफ डिग्री 3 या सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ डिग्री 3। तो है एक आइडेंटिटी, 1 2 3 ट्रांसपोजिशन और 2 साइकिल्स ऑफ लेंगे 3, ठीक है, एग्जैक्टली। तो इसके बाद हम एक टेबल बनाएंगे इसका। तो टेबल क्या आएगा? देखिए टेबल क्या है। तो आई होप ये आपने उतारा होगा, ठीक है। अगर नहीं उतारा तो वीडियो को पॉज कीजिए और लिखना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। अब देखिए बेटा इसके बाद क्या हम करेंगे। इसके बाद जो हमने S1 और S2 के लिए टेबल बनाया था वही टेबल हम यहां पर इसके लिए बनाएंगे, ठीक है, जो टेबल वहां पर बनाया था। अब देखिए, अब हम बनाएंगे टेबल फॉर S3 और क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। टेबल फॉर S3। अब देखिए सीरियल नंबर, फिर मैंने इसके बाद बोला था पार्टीशन, नेम का मत, उसके बाद है नेम टाइप किस टाइप का है, और फिर नंबर और इसके बाद ऑर्डर, और इसके बाद इवन है कि ऑड है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 1। तो पार्टीशन तो हम 3 का कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? 1 + 1 + 1, ठीक है। सीरियल नंबर 1। टेबल बनाना ऐसे जैसे बनाते हैं, ठीक है। बीच में मार्जिन डालना, मैं नहीं डालूंगा लेकिन आप डालना, सो दैट ब्यूटीफुल लगे। तो दिस कॉरस्पॉन्ड्स टू विच परम्यूटेशन? आइडेंटिटी। तो मैं बोलूं यहां आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी किस टाइप की होती है? वो इस टाइप की होती है, साइकिल ऑफ लेंथ 1, ठीक है। यहां पर आप 2 भी लिख सकते हैं, 3 भी लिख सकते हैं, बट इट शुड बी अ साइकिल ऑफ लेंथ 1। अब कितने हैं? वो एक ही है। अब ऑर्डर क्या है? आइडेंटिटी का एक ही है। अब बोलिए बेटा ये इवन है कि ऑड है? साइकिल ऑफ लेंथ 1 इज इक्वल टू, मैंने करवाया आपको, साइकिल ऑफ लेंथ n इज इक्वल n is equal to the product of n - 1 transpositions. So it's the cycle of length 1. It will be a product of 1 - 1 transposition, that is 0 transposition. तो 0 क्या है आपका? 0 इवन है, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो। दूसरा तरीका यह है कि आप किसका पार्टीशन कर रहे हो? 3 का, तो 3 लिखो। तो कितने में, तो जिस परम्यूटेशन को आप देखना चाहते हो इवन और ऑड है, आपको देखना है कि किस परम्यूटेशन को किस पार्टीशन को कॉरस्पॉन्ड कर रहा है, दैट इज दिस 1 + 1 + 1।
तो 3 माइनस, तो इस 3 को आपने कितने नंबर्स में ब्रेक किया है, तो 3 नंबर्स में ब्रेक किया है, ठीक है। 1 + 1 + 1, तो 3 - 3 = 0, तो 0 इवन, तो दिस इज एन इवन परमुटेशन, ठीक है। तो इवन। इसके बाद आप दूसरा देखोगे, अब इसके बाद देखोगे दिस 3 = 1 + 2। अभी मैंने आपको बोला था दिस इज ट्रांसपोजिशन, दिस इज ट्रांसपोजिशन। किस टाइप का है, 1 2 टाइप का या 2 3 टाइप का, तो इट विल बी अ साइकिल ऑफ लेंथ 2, इस टाइप का होगा ये। अब कितने ट्रांसपोजिशन हैं, 3 ट्रांसपोजिशन। अब ट्रांसपोजिशन का ऑर्डर क्या है, इट इज अ साइकिल ऑफ लेंथ 2। मैंने बोला था ऑर्डर ऑफ n साइकिल इज इक्वल टू n, तो ऑर्डर ऑफ 2 साइकिल इज इक्वल टू 2, तो दिस विल बी 2, ठीक है। या आप ऐसे भी कर सकते हो, दिस विल बी इक्वल टू एलसीएम ऑफ दिस, एलसीएम ऑफ दिस, ठीक है। एलसीएम ऑफ 1 2 दैट विल बी 2। तो इज इट इवन और ऑड, तो कैसे देखोगे, तो 3 है, तो इसको कितने नंबर में ब्रेक किया गया है, 2 नंबर में, तो 3 - 2 = 1, तो 1 इज ऑड, तो दिस विल बी एन ऑड परमुटेशन, ठीक है। तो इसी तरह एक और पार्टीशन दैट इज 3, दैट इज, तो दिस कॉरेस्पॉन्ड्स टू व्हाट, 3 साइकिल इज ए साइकिल ऑफ लेंथ 3। तो इस टाइप का होगा 1 2 3 टाइप का, ठीक है। कितने होंगे, 2 होंगे, और ऑर्डर क्या होगा, 3 होगा, क्योंकि ऑर्डर ऑफ n साइकिल इज इक्वल टू n, तो ऑर्डर ऑफ 3 साइकिल इज इक्वल टू 3। इवन है, इवन होगा क्या, ऑड होगा, तो 3 है, 3 को कितने नंबर में ब्रेक किया है, एक ही नंबर में, तो 3 - 1 इज 2, तो 2 इज इवन, तो दिस विल बी एन इवन परमुटेशन। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। तो आई होप यहां तक आपको समझ आया होगा। तो चलिए लेट अस डिस्कस सम मोर क्वेश्चंस सिमेट्रिक ग्रुप पे ही। हाउ मेनी एलिमेंट्स of order 2 are there in S3? तो कितने एलिमेंट्स होंगे जिनका ऑर्डर 2 होगा S3 में, ठीक है। सेकंड, तो सेकंड है व्हाट इज द मैक्सिमम। तो यही क्वेश्चंस हम बाकी सिमेट्रिक ग्रुप्स के लिए डिस्कस करेंगे, जैसे S4 और S5 और S6 के लिए भी चलिए करते हैं, उसके बाद आप खुद कर सकते हो, ठीक है। तो व्हाट इज द मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इन S3, ठीक है। थर्ड, हाउ many even या स्लैश ऑड, ये तो इजी क्वेश्चन है, तो आप कर पाओगे, क्योंकि मैंने बोला था आउट ऑफ n फैक्टोरियल by 2 permutations are even and n factorial by 2 are odd। तो how many even and odd permutations are in S3, तो आप तो बोलोगे 3 factorial by 2, that is clear, ठीक है। that is fourth is how many elements are there, how many elements x belongs to S3, तो कितने एलिमेंट्स होंगे S3 में, इस x कितने x's होंगे S3 में जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे, जिनके लिए जो x3 आएगा वो आइडेंटिटी आएगा। तो कितने ऐसे एलिमेंट्स हैं S3 में जिनका पावर हम 3 चढ़ाएंगे, मीन्स x को हम प्रोडक्ट करवाएंगे x के साथ 3 दफा और आइडेंटिटी निकल आए, तो कितने ऐसे एलिमेंट्स हैं। और फिर फिफ्थ इज which elements are in majority, तो किन टाइप के एलिमेंट्स हैं जो कि मेजॉरिटी हैं, कहां पर, इन S3 में। तो आई होप, तो ये है यहां तक। तो चलिए बेटा इसको लिखना स्टार्ट कीजिए। तो विच एलिमेंट्स आर मेजॉरिटी इन S3, ठीक है। एक और क्वेश्चन दैट इज 6, चलिए इसको मैं ऊपर यहां पर लिख लेता हूं। दिस इज राइट डाउन ऑल द एलिमेंट्स। अब इसके बाद है 6, हाउ मेनी एलिमेंट्स
हाउ मेनी एलिमेंट्स x belongs to S3 such that x raised power 4 is equal to 1. ठीक है, तो लेट्स हैव अ लुक ऑन दिस। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि अब कितनी टाइप के एलिमेंट सिमेट्रिक ग्रुप में होते हैं। ठीक है, जो सिमेट्रिक ग्रुप की डिग्री होती है, सपोज n है, तो उस n के पार्टीशन देखिए कितने हैं, उतने ही टाइप के एलिमेंट्स होंगे किसमें, सिमेट्रिक ग्रुप में। ठीक है, अब देखिए बेटा, तो सबसे पहले हाउ मेनी एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 और देयर इन S3, तो कितने एलिमेंट्स हैं जिनका ऑर्डर 2 है S3 में, कितने हैं, ट्रांसपोजिशन है, उसका ऑर्डर क्या है 2, तो कितने ट्रांसपोजिशंस हैं, 3, तो 3 लिखेंगे। व्हाट इज द मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इन S3, सबसे ज्यादा से जो सबसे बड़ा ऑर्डर क्या है S3 में एलिमेंट्स का, क्योंकि इसमें साइक्लो लेंगे 3 है, उसका ऑर्डर क्या है 3, तो मैक्सिमम ऑर्डर इसमें 3 है। एंड इवन ऑड परम्यूटेशंस भी 3 है, क्योंकि वो आएंगे 6/2, दैट इज 3 फैक्टोरियल बाय 2, दैट इज 6। हाउ मेनी एलिमेंट्स x आर बिलोंग्स टू S3 सच दैट x क्यूब इज इक्वल टू 3। अब देखिए, आपने पढ़ा है ग्रुप थ्योरी में, जो मैंने प्रॉपर्टीज आपको करवाई थी जब हमने डिस्कस किया था अबाउट द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, कि देखिए अगर ऑर्डर ऑफ ए देखो हम ऑर्डर ऑफ ए अगर हमारे पास n है, तो ये इंप्लाई करेगा a पावर n इज इक्वल टू आइडेंटिटी। ठीक है, समझ आया। और अगर फिर हम a पावर m भी होगा, वो भी आइडेंटिटी होगा। कब होगा वो आइडेंटिटी, अगर वो m इस n को डिवाइड करे। ठीक है, तो अगर ऑर्डर ऑफ a आपका n है, तो a पावर m भी आइडेंटिटी होगा। कब होगा, जब ये m है ना, जो ये पावर, ये जिसका ये पावर चढ़ाओगे उसके ऑर्डर को अगर डिवाइड करे, ठीक है, तो स्टिल आइडेंटिटी आ जाता है। अब देखिए क्या बोल रहा है, हाउ मेनी एलिमेंट्स x आर देयर सच दैट x क्यूब बिलोंग्स टू 1। तो आपको देखेंगे कितने ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका ऑर्डर 3 है। ठीक है, तो कितने पहले देखो जिनका ऑर्डर 3 है, तो कितने ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका ऑर्डर 3 है, तो यस साइकिल्स ऑफ लेंगे 2, वो 2 ही हैं, तो 2 लिखेंगे प्लस। तो क्या ऐसा कोई एलिमेंट है जिसको आप 1 पावर चढ़ाओगे। अब देखिए, देयर इज एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 1 दैट इज एन आइडेंटिटी परम्यूटेशन। ठीक है, तो व्हाट इज आइडेंटिटी रेज पावर 3, दैट इज अगेन आइडेंटिटी, तो 2 + 1, तो ये भी कितने हैं, 3 है। ठीक है, यस। अब विच एलिमेंट्स आर इन मेजॉरिटी इन S3, तो कौन से एलिमेंट्स हैं, किस टाइप के एलिमेंट्स ज्यादा पाए जाते हैं S3 में। देयर आर 3 ट्रांसपोजिशंस, 1 आइडेंटिटी परम्यूटेशन एंड 2 साइक्ल्स ऑफ लेंगे 3, तो ट्रांसपोजिशन ज्यादा है, तो आप लिखोगे यहां पर ट्रांसपोजिशंस, तो ट्रांसपोजिशन ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, अब हाउ मेनी एलिमेंट्स x बिलोंग्स टू S3 सच दैट, तो सच दैट x रेज पावर 4 इज इक्वल टू 1, तो कैसे करोगे, देखो a पावर m इज इक्वल टू e सच दैट m डिवाइडेड 4। ठीक है, तो x रेज पावर 4 कब आइडेंटिटी आएगा, तो सॉरी ये नहीं करना था, मैंने गलत कर दिया, यहां पर मुझे लिखना था n डिवाइड से m, सॉरी यहां पर a पावर m बिलोंग्स टू आइडेंटिटी प्रोवाइडेड n डिवाइड से m। ठीक है, तो आप ऐसे लिख सकते हो, अगर ऑर्डर ऑफ a डिवाइड करे m को, ऑर्डर ऑफ a किसको डिवाइड करे, m को, देन a पावर m आइडेंटिटी है। ठीक है, तो अगर x पावर 4 आइडेंटिटी के बराबर, इसका मतलब जो ऑर्डर ऑफ x है वो किसको डिवाइड करेगा, दैट शुड डिवाइड 4, किसको डिवाइड करना चाहिए, दैट शुड डिवाइड 4, ये याद रखना, ये मैंने आपको करवाया है जब ऑर्डर ऑफ ग्रुप्स, जब ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स हमने डिस्कस किया, तो उस पर कुछ थ्योरम्स डिस्कस किए थे। a पावर m इज इक्वल आइडेंटिटी कब, अगर ऑर्डर ऑफ a डिवाइड करे m को, तो अगर a के पावर में आप m चढ़ाओगे, ये तब आइडेंटिटी आता है जब इसका जो एलिमेंट का ऑर्डर होगा वो इस पावर को डिवाइड करेगा। ठीक है, अब x पावर 4 इज इक्वल आइडेंटिटी, इसका मतलब क्या है, जो x का ऑर्डर होगा, दैट इज ऑर्डर ऑफ x, इट शुड डिवाइड 4, तो इसका मतलब, तो ऑर्डर ऑफ x क्या होना चाहिए, या तो ये 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 4 होगा, क्योंकि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट तो हमेशा पॉजिटिव एक नेचुरल नंबर ही आता है, तो 4 को कौन नेचुरल नंबर डिवाइड करता है, 1, 2 और 4, एंड वी नो दैट देयर इज नो एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 4, तो ये तो बात ही खत्म हो गई, क्योंकि 4 ऑर्डर का कोई एलिमेंट है ही नहीं, किसमें, S3 में, तो बात आ गई इस पे। तो ऑर्डर ऑफ x क्या होना चाहिए, 1 होगा या 2 होगा। हाउ मेनी एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 1, दैट इज 1, प्लस हाउ मेनी एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2, दैट इज 3, तो 1 + 2 is 3, तो इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे S3 में, सच दैट x पावर 4 इज इक्वल आइडेंटिटी, दैट विल बी इक्वल टू 4। आई होप इट इज क्लियर, तो आई होप यहां तक आपको ये समझ आया होगा। ठीक है, तो चलिए इसके बाद देखिए बेटा हम क्या करेंगे, नोट्स आप बनाइए, मैंने आपको बोला कि हैंड रिटन नोट्स बनाओ, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और जो मैं आपको ये करवा रहा हूँ तो ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत
इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन द ऑर्डर डिस्क्रिप्शन टेबल। तो चलिए अब हम ऑर्डर डिस्क्रिप्शन टेबल बनाएंगे, ठीक है। ऑर्डर डिस्क्रिप्शन टेबल। लेट्स हैव अ लुक ऑन द ऑर्डर डिस्क्रिप्शन टेबल। सी, अब हम यहां से लिखेंगे पॉसिबल ऑर्डर्स और यहां पर लिखेंगे हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। अब देखो पॉसिबल ऑर्डर का मतलब है पॉसिबल ऑर्डर्स। पॉसिबल देखो क्या, चलो पॉसिबल ऑर्डर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि किस टाइप, क्या ऑर्डर का एलिमेंट हो सकता है किसी ग्रुप में। हम जानते हैं जो ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट है इट डिवाइड्स द ऑर्डर ऑफ ग्रुप। वी ऑलवेज नो दैट द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट डिवाइड्स द ऑर्डर ऑफ ग्रुप। अगेन ये थ्योरम मैंने करवाई है आपको ऑर्डर ऑफ एन, जब मैंने आपको ऑर्डर ऑफ ग्रुप और ऑर्डर ऑफ एलिमेंट करवाया था, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट हम जानते हैं वो ऑर्डर ऑफ ग्रुप को डिवाइड करेगा। अब अगर हम ऑर्डर डिस्क्रिप्शन टेबल देखेंगे ना S3 का, S3 का ऑर्डर क्या है 6, तो 6 को क्या डिवाइड कर रहा है 1 2 3। क्या 4 ऑर्डर का, क्या 4 पॉसिबल ऑर्डर होगा S3 में? क्या लग रहा है? नो, बिकॉज 4 डज नॉट डिवाइड 6। देयर कैन नॉट बी एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 4 इन there cannot be an element of order 4 in S3. Why? Because 4 does not divide order of S3. मैंने बोला ना अगर एलिमेंट होगा तो एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा, ठीक है। तो 4 की तो बात ही नहीं आएगी, इसी तरह 5 की भी बात नहीं आएगी क्योंकि 5 डज नॉट डिवाइड 6, लेकिन 6 की बात आएगी क्योंकि 6 डिवाइड 6 ऑर्डर हो सकता है, ठीक है। तो हाउ मेनी एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 1 1, हाउ मेनी एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 दैट इज 3, हाउ मेनी एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 3 दैट इज 2, हाउ मेनी एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 6 दैट इज 0। तो टोटल कितने एलिमेंट्स होनी चाहिए? 6, तो टोटल तो चाहिए एलिमेंट है, ठीक है। तो दिस इज एन ऑर्डर डिस्क्रिप्शन टेबल ऑफ S3, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। आई होप यहां तक ये आपको समझ आया होगा, ठीक है। तो चलिए हम यही चीज अब करेंगे, राइट डाउन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ S4, ठीक है। तो जो बात हमने की थी ना रिगार्डिंग S3, तो वही बात करेंगे S4। तो अगेन हम जानते हैं दिस इज X, तो ये S4 किस पे काम करेगा 1 2 3 4, तो इस पे तो ये काम करेगा। तो व्हाट कैन यू से अबाउट द ऑर्डर ऑफ S4? इट हैज टू बी 4 फैक्टोरियल एंड दैट इज 24। अब हमें देखना है बेटा कि कितने टाइप के एलिमेंट्स होंगे। अगेन मैं बोलूंगा कितने टाइप के एलिमेंट्स हैं SN में, जैसे कितने टाइप के एलिमेंट्स थे S1 में, कितने टाइप के एलिमेंट्स थे S2 में, कितने टाइप के एलिमेंट्स थे S3 में। हमने सिंपली किया था, हमने देखा था कि कितने पार्टीशंस हैं जो यहां पर हमें सबस्क्रिप्ट होता है, ठीक है। तो जो सिमेट्रिक ग्रुप की डिग्री होती है उसके देखो कितने पार्टीशंस हैं, उतने टाइप के ही एलिमेंट्स। तो कितने टाइप के एलिमेंट्स होंगे S4 में, तो जितने पार्टीशंस होंगे 4 के, ठीक है। तो लेट्स हैव अ लुक ऑन द पार्टीशंस ऑफ, इसीलिए मैंने बेटा आपको पहले पार्टीशन ऑफ अ नेचुरल नंबर की डेफिनेशन करवाई थी। मे बी आपको मत लगा होगा कि सर थोड़ा ऑफ ट्रैक हो गई सिलेबस से, नहीं, इट इज वेरी मच रिलेटेड टू द सिमेट्रिक ग्रुप। एंड मैंने आपको पहले ही बोला था कि जो आपका ये सिमेट्रिक ग्रुप होने वाला है, ये लेक्चर सीरीज जो मैं दे रहा हूं आपका परम्यूटेशन ग्रुप, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज योर एग्जामिनेशन इज कंसर्न। कौन से एग्जामिनेशन? कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, चाहे CSIR नेट हो, IIT JAM हो या TFIR हो, ठीक है, या JNU जो एंट्रेंस होता है, PG एंट्रेंस या AME होता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब देखिए, तो इसकी पार्टीशन हम करेंगे 1 + 1 + 1 + 1। तो अगेन इट कॉरेस्पॉन्ड्स टू व्हाट? दिस कॉरेस्पॉन्ड्स टू आइडेंटिटी। तो ऑर्डर डिस्क्रिप्शन टेबल किसका था? ऑफ S3, ये लिखना है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ डिस्क्रिप्शन टेबल ऑफ S3, तो दिस इज आइडेंटिटी। और इसके बाद एक और आएगा 1 + 1 + 1 + 2। तो साइकिल ऑफ लेंथ 1 का प्रोडक्ट है साइकिल ऑफ लेंथ 1 के साथ, फिर साइकिल ऑफ लेंथ 1 के साथ, फिर साइकिल ऑफ लेंथ 2 के साथ, तो बचेगा लास्ट में साइकिल ऑफ लेंथ 2। तो दिस विल कॉरेस्पॉन्ड टू ट्रांसपोजिशन। एक और है 1 + 1 + 3, साइकिल ऑफ लेंथ 1, साइकिल ऑफ लेंथ 1 टेकन प्रोडक्ट विद साइकिल ऑफ लेंथ 3। तो बचेगा क्या? ये सिंपली बचेगा 3 साइकिल, दैट इज साइकिल ऑफ लेंथ 3, ठीक है। इसके बाद मुझे लगता है एक और आएगा, सॉरी मैंने गलती कर दी, 1 + 1 + 1 + 1, ये एक ही 1 आएगा, सॉरी, दिस इज 1 + 1 + 2। तो यहाँ पर आपका आएगा खाली, ये आएगा खाली 1 + 3, ठीक है। तो अगेन एलिमेंट्स तो वही होंगे। तो इसके बाद आपको आएगा 4, तो व्हाट विल दिस 4 विल बी अ 4 साइकिल, 4 will be a 4 cycle, means it corresponds to a cycle of length 4। 4 साइकिल का मतलब लेंथ ऑफ साइकिल 4, ठीक है।
तो 2 + 2, तो ये एक और पार्टीशन है, तो इट कॉरस्पॉन्ड्स टू द प्रोडक्ट ऑफ साइकिल 2 साइकिल 2। तो साइकिल 2 का प्रोडक्ट करो साइकिल 2 के साथ, तो इसका मतलब ये क्या है, साइकिल 2 को हम क्या बोलते हैं, 2 साइकिल को ट्रांसपोजिशन, तो ये ट्रांसपोजिशन, तो इसका मतलब प्रोडक्ट ऑफ 2 ट्रांसपोजिशन, दिस कॉरस्पॉन्ड्स टू अ ट्रांसपोजिशन, दिस कॉरस्पॉन्ड्स टू अ ट्रांसपोजिशन, इसका मतलब वी आर टेकिंग द प्रोडक्ट ऑफ 2 ट्रांसपोजिशन, ठीक है। तो दिस इज प्रोडक्ट ऑफ 2 ट्रांसपोजिशन, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ 2 ट्रांसपोजिशंस, ठीक है। अब हम बेटा देखेंगे कितने होंगे परम्यूटेशंस, तो नंबर ऑफ आइडेंटिटीज, तो नंबर ऑफ आइडेंटिटी परम्यूटेशन, ये तो हम जानते हैं बेटा ये एक ही होगा, ठीक है। देखो जो मैं आपको ये मेथड बोल रहा हूँ ये कितना बहुत अच्छा मेथड है, आपको एलिमेंट्स लिस्ट भी नहीं करना है तो स्टिल आप बोल पाओगे कि इस टाइप के कितने हैं, इस टाइप के कितने, इस टाइप के कितने, इस टाइप के कितने। अब ये इजी, लिस्ट भी इजी करना है, लेकिन जब आपका ग्रुप छोटा हो जाए, S4 चलिए आप S4 अगर लिस्ट कर पाओ तो 24 एलिमेंट्स को आप लिस्ट कर पाओगे सपोज, तो व्हाट कैन यू से अबाउट S5, 120 एलिमेंट लिस्ट करना, इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। इसी तरह S6 दैट इज 6 फैक्टोरियल एलिमेंट्स, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट, तो दैट इज व्हाई दिस मेथड इज वेरी 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 यूजफुल। तो दिस नंबर ऑफ आइडेंटिटी परम्यूटेशंस इज इक्वल टू, दैट इज किसका परम्यूटेशन, किसका पार्टीशन कर रहे हो, 4 का, तो उसका फैक्टोरियल लेना है। तो अब ये आइडेंटिटी परम्यूटेशन किस पार्टीशन को कॉरस्पॉन्ड कर रहे हैं, इस पार्टीशन को, दैट इज 1। कितनी दफा 1 को तोड़ा गया है, 4 दफा, तो 4 फैक्टोरियल, दो दिस इज 1, ठीक है। तो नंबर ऑफ आइडेंटिटी परम्यूटेशन, इसी तरह नंबर ऑफ व्हाट, नंबर ऑफ व्हाट वी शुड से, नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन, सॉरी, तो कितने ट्रांसपोजिशंस होंगे, अब लिस्ट करना बहुत मुश्किल है। नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस, तो कितने ट्रांसपोजिशंस है, तो दैट इज इक्वल टू किसका परम्यूटेशन कर रहे हो, किसका पार्टीशन कर रहे हो, 4 का, तो 4 फैक्टोरियल। अब इसको कैसे ब्रेक किया है, दिस पार्टीशन कॉरस्पॉन्ड्स टू द ट्रांसपोजिशन, तो 1 और 2 में, तो 1 को कितनी दफा रिपीट किया गया है, 2 दफा, और 2 को एक ही दफा, तो 2 रेज पावर 1। अब 1 का पावर देखो दैट इज 2, उसका फैक्टोरियल लिखो, 2 का पावर देखो दैट इज 1, उसका फैक्टोरियल लिखो, दैट इज 4 × 3 × 2 × 1 डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर इज 1, तो डिवाइड बाय आएगा 2 × 2, तो दिस 2 and go and this 2 1 are 2 2 are, तो 3 2 are, that is equal to 6। टोटल में 24 एलिमेंट्स होने चाहिए, ठीक है। तो कितने ट्रांसपोजिशंस हैं, 6 ट्रांसपोजिशंस, ठीक है। तो 6 ट्रांसपोजिशंस टोटल होंगे। अब इसके बाद हम देखेंगे नंबर ऑफ दिस 3 साइकिल्स, कितने टाइप के एलिमेंट्स होंगे, 1 2 3 4 5 टाइप के एलिमेंट्स होंगे किसमें, S4 में। तो मैंने आपको यही बोला था कि कितने टाइप के एलिमेंट्स होते हैं SN में, जो कि पार्टीशन होगा N का, तो कितने टाइप के एलिमेंट्स होंगे S4 में, जो कि 4 का पार्टीशन होगा, 1 2 3 4 5, P of 4 is 5, तो देयर विल बी 5 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स इन S4। तो नंबर ऑफ 3 साइकिल्स, तो कितनी 3 साइकिल्स होंगे, किसका पार्टीशन कर रहे हो, 4 का, तो 4 फैक्टोरियल। अब 3 साइकिल्स किस पार्टीशन को कॉरस्पॉन्ड कर रहा है, इसका, तो आपने इसको तोड़ा है 1 और 3 में, तो 1 को 1 एक दफा रिपीट किया गया है, 3 को एक दफा, तो 3 पावर 1, तो इसका फैक्टोरियल आएगा 4 × 3 × 2 × 1 डिवाइड बाई 3 और 3 कट गया, तो ये आपका आएगा 8 के बराबर। तो देयर आर 8 साइकिल्स, तो देयर आर 8 साइकिल्स ऑफ लेंथ 3, तो कितने साइकिल्स होंगे लेंथ 3 के, 8, विदाउट लिस्टिंग द एलिमेंट्स ऑफ S4। एक्चुअली हमने S4 के एलिमेंट्स को लिस्ट ही नहीं किया है, तो इस टाइप से हम निकाल पाएंगे कि कितने एलिमेंट्स होंगे ऑफ अ गिवन टाइप इन एनी सिमेट्रिक ग्रुप। अब जो S1 के लिए किया, S3 के लिए किया, S4 के लिए किया, एग्जैक्टली ये आप S5 के लिए कर सकते हो, S6 के लिए कर सकते हो, S7 के लिए कर सकते हो, ठीक है। अब नंबर ऑफ 4 साइकिल्स, तो कितने 4 साइकिल्स होंगे, तो दिस इज इक्वल टू 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय व्हाट, डिवाइड बाय किस पार्टीशन को कॉरस्पॉन्ड कर रहा है, इसको, 4 को, तो 4 को कितनी दफा रिपीट किया गया, एक दफा, तो 1 फैक्टोरियल, तो आएगा 4 × 3 × 2 × 1 डिवाइड बाय 4 और 4 कट गया, तो दिस इज इक्वल टू 6। नंबर ऑफ व्हाट, नंबर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 ट्रांसपोजिशन, तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ
टू ट्रांसपोजिशन, तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू ट्रांसपोजिशन। तो पहले देखो किसका पार्टीशन कर रहे हो, 4 का, तो उसका फैक्टोरियल। अभी किस परम्यूटेशन को कॉरेस्पॉन्ड, किस पार्टीशन को कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है ये प्रोडक्ट ऑफ टू ट्रांसपोजिशन, दैट इज टू दिस पार्टीशन। तो दिस इज 2 पावर 2 फैक्टोरियल, क्योंकि इसको हमने ब्रेक किया इन टर्म्स ऑफ टूज। तो 2 लिखा, तो 2 को कितनी दफा रिपीट किया गया, 2 दफा, तो 2 रेज पावर 2। फिर उसका जो पावर आता है वही फैक्टोरियल नीचे लिखना होता है, दैट इज 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2 रेज पावर 2 इज 4 मल्टीप्लाइड बाई 2, 4 और 4 कट गया, 2 और 2 कट गया, तो दैट इज इक्वल टू 3। तो 3 एलिमेंट्स होंगे किस टाइप के, इस टाइप के प्रोडक्ट ऑफ टू ट्रांसपोजिशन होंगे। कितने इसमें, तो देयर विल बी 3 नंबर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू ट्रांसपोजिशन इन S4। अब टोटल में एलिमेंट्स कितने होंगे, टोटल में तो S4 ही होंगे। तो हम देखेंगे क्या कहीं पर कोई गलती मत हो गई। अब लेट्स चेक। तो टोटल एलिमेंट्स हमारे पास S4 होनी चाहिए, क्योंकि इतने टाइप के ही एलिमेंट्स है और उनका हमने नंबर भी निकाला कि कितने टाइप के कितने होंगे, लेकिन टोटल में तो 24 ही होनी चाहिए, क्योंकि वी नो दैट ऑर्डर ऑफ S4 इज कॉल्ड 24। तो दिस इज 1 प्लस 6, 1 प्लस 6 इज 7, 7 प्लस 3 10, 10 प्लस 8 कितना हो गया 18, 18 प्लस 6 कितना हो गया 24। ठीक है, तो टोटल तो 24 एलिमेंट है, और इनका अगर आप एडिशन करोगे ये भी 24 ही निकलेगा। ठीक है, आई होप यहां तक आपको समझ आया होगा। तो इसको लिखना स्टार्ट कीजिए। अब जो नोट्स बना रहे हैं तो लिखना स्टार्ट कीजिए। तो अगेन मैं बताऊंगा कि आप हैंड रिटन नोट्स बनाइए, इट विल बी वेरी यूजफुल। और वीडियो को पॉज कीजिए एंड इसको लिखना स्टार्ट कीजिए। तो अब मैं इसके लिए भी टेबल बनाऊंगा। ठीक है, तो चलिए मैं टेबल बनाऊंगा इसके लिए। अब जो मैंने उसके लिए टेबल बनाया था ना, इसके लिए मैं वही टेबल बनाऊंगा। टेबल फॉर, अब मैं थोड़ा छोटा ही बनाऊंगा, टेबल फॉर S4। तो पहले आएगा S नंबर, फिर पार्टीशन, फिर इसके बाद नेम, इसके बाद टाइप, नंबर कितने हैं, ऑर्डर, इवन होगा क्या ऑड होगा। तो सबसे पहले आप जानते हो दिस इज 1, दिस इज 4 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, दिस कॉरस्पॉन्ड्स टू आइडेंटिटी। और आइडेंटिटी इस टाइप की होती है, साइकिल ऑफ लेंथ 1। तो नंबर कितना होगा, एक ही होगा, ऑर्डर भी क्या होगा 1 होगा, इवन होगा क्या ऑड होगा, इट विल बी इवन। 4 माइनस 4 नंबर्स में तोड़ा है, तो 4 माइनस 4 इज 0, तो आएगा इवन। अब 2 इसी तरह देखो, 4 इज इक्वल टू 1 प्लस 2, तो दिस विल बी अ ट्रांसपोजिशन, ट्रांसपोजिशन। ठीक है, ट्रांसपोजिशन है ये। ठीक है, तो ट्रांसपोजिशन इस टाइप की होती है। तो कितने ट्रांसपोजिशन होंगे, 6 ट्रांसपोजिशन होंगे। ऑर्डर क्या है ट्रांसपोजिशन का 2, इवन है क्या ऑड है, तो 4। कितने नंबर्स में ब्रेक किया है, 3 नंबर्स में, 1 2 3, राइट हैंड साइड में 3 नंबर्स आ रहे हैं। तो 4 माइनस 3 इज 1, तो ये आपका आएगा 1 इज ऑड, तो ऑड आएगा। ठीक है, तो इसके बाद देखो 4 दैट इज इक्वल टू दिस 1 प्लस 3, तो ये आपका है 3 साइकिल। 3 साइकिल मीन्स लेंथ ऑफ साइकिल 3, तो ये इस टाइप को 1 2 3 टाइप का। तो कितनी 3 साइकिल्स हैं इसमें, हमने निकाले 3 साइकिल्स कितने, यस, नंबर ऑफ 3 साइकिल्स यहाँ पर हमने निकाला, दैट इज इक्वल टू 8। तो ये होगा 8, ऑर्डर क्या है इसका 3, इवन है क्या, एक्चुअली ऑर्डर अगर आप निकालूंगा ये पार्टीशन है। आप देखो पार्टीशन में कितने नंबर्स इन्वॉल्व है, उनका एलसीएम निकालो। ठीक है, 1, 1, 2 इनका एलसीएम है 2, तो 1, 3 इनका एलसीएम है 3, तो इनका 1, 1 का एलसीएम है 1, तो ऑर्डर भी 1 आएगा। ठीक है, तो ऐसे निकालते हैं ऑर्डर। अभी इवन है क्या ऑड है, तो अगेन हैव अ लुक, 4 माइनस 2, क्योंकि 2 नंबर में ब्रेक किया, 4 माइनस 2 इज 2, 2 इज इवन, तो ये भी आएगा आपका इवन। ठीक है, इसके बाद 4th दैट इज 4, तो 4 स्टैंड्स फॉर 4 साइकिल, तो इट स्टैंड्स फॉर 4 साइकिल। तो ये क्या आएगा, दैट इज 1 2 3 4, इस टाइप का होगा। कितने 4 साइकिल्स हैं, कितने 4 साइकिल्स हैं, 6, तो 4 साइकिल का ऑर्डर 4, इवन है क्या ऑड है, इवन है क्या ऑड है, तो 4 को कितने नंबर में ब्रेक किया, एक नंबर में, 4 माइनस 1, तो दैट इज 3, 3 इज व्हाट, 3 इज ऑड, तो ऑड आएगा।
क्योंकि इसको मैं a cycle of length n can be expressed as n minus 1 transpositions, तो a cycle of length 4 can be expressed as 4 minus 1, that is 3 number of transpositions, तो है odd फिर। तो इसके बाद 5 है 4, that is equal to 2 plus 2, ये इसका पार्टीशन है, तो ये क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ 2 ट्रांसपोजिशंस, ठीक है। तो दिस विल बी अ प्रोडक्ट ऑफ 2 ट्रांसपोजिशन, ये पूरा लिखना। तो प्रोडक्ट ऑफ 2 ट्रांसपोजिशन का मतलब है ये किस टाइप का होगा, ये इस टाइप को होगा 1 2 3 4, ऐसे लिखना है 1 2 3 4, क्योंकि डिसजॉइंट होगा, इट विल बी अ प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट ट्रांसपोजिशन। तो 1 2 3 4 इस टाइप का होगा, ट्रांसपोजिशन ऑफ लेंगे 2, ट्रांसपोजिशन और ट्रांसपोजिशन का प्रोडक्ट आएगा 2 + 2, तो दिस विल बी अ प्रोडक्ट ऑफ 2 ट्रांसपोजिशन, तो इस टाइप का होगा। तो कितने होंगे एलिमेंट्स तो हम जानते हैं एलिमेंट्स 3 होंगे। ऑर्डर क्या होगा, जो कि इनका एलसीएम होगा, 2 का एलसीएम 2 ही है। इवन है क्या ऑड है, तो 4 को कितने नंबर में ब्रेक किया है, 2 नंबर्स में, तो 4 - 2 दैट इज 2 इज इवन, ठीक है। तो ये इसके लिए टेबल आएगा। आप देख सकते हो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने, 1 + 2 इज 1 + 6 इज 7, 7 + 8, हाँ 7 + 3 इज 10, 10 + 8 इज 18, 8 + 6 इज 24, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक ये आपको समझ आया होगा। तो चलिए अब इसके लिए भी हम बनाएंगे ऑर्डर डिस्क्रिप्शन टेबल, ठीक है। तो ये है बेटा आपका क्या, तो ये है आपका इंफॉर्मेशन अबाउट S4, ठीक है। तो लेट्स हैव अ लुक ऑन द ऑर्डर डिस्क्रिप्शन टेबल। ऑर्डर डिस्क्रिप्शन टेबल, या सिंपली आप बोल सकते हैं ODT है, ODT फॉर S4। अब क्या लिखेंगे इसमें, पॉसिबल ऑर्डर्स, क्या लिखेंगे, पॉसिबल ऑर्डर, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, पॉसिबल ऑर्डर और नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब पॉसिबल ऑर्डर क्या है S4 में, मैंने अगेन बोला एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करना चाहिए। तो पॉसिबल ऑर्डर आपका आएगा 1 2 3 आएगा, यस 3 भी आएगा क्योंकि 3 डिवाइड 24, 4 आएगा, 4 भी आ सकता है, 5 आएगा, 5 तो नहीं आएगा क्योंकि 5 डज नॉट डिवाइड 24, 6 आ सकता है, यस 7, यस 7 भी नहीं आएगा क्योंकि 7 डज नॉट डिवाइड 24, 8, यस 8 तो आएगा, 8, यस 9 भी नहीं आएगा, 10 भी नहीं आएगा, 11 12 13 और 14 नहीं आएगा, 12 आएगा 8 के बाद, और इसके बाद तो मुझे लगता है डायरेक्टली 24 ही आएगा, ठीक है। These are the possible orders for S4, ठीक है। 16836, यस, हाँ। अब पॉसिबल ऑर्डर क्या है इसका, ODT अगर हम बनाएंगे, ODT इसका ये है 1 2 3 4 6 8 12 24, यस। हाउ मेनी एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 1, हाउ मेनी एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2, कितने एलिमेंट्स है ऑर्डर 2 के, तो ऑर्डर 2 के कितने एलिमेंट्स हैं, ऑर्डर इज 2, दिस इज ऑर्डर 2 के कितने एलिमेंट्स हैं, 6, और ये ऑर्डर 2 है, कितने हैं 3, तो 6 + 3 हो गया 9, ठीक है। तो देयर आर 9 एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2, और समझ आया। तो ट्रांसपोजिशन इज आर एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2, ये है 2, और ये इसका भी ऑर्डर है ना 2, देखो ये है ऑर्डर 2 और 2 यहां पर है, तो नंबर क्या है इनका 6 और +3, हमें नंबर निकालना है, तो ये है 9। तो हाउ मेनी एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 3 ऑर्डर के एलिमेंट्स कितने हैं, 8 खाली हैं, ठीक है, क्योंकि 3 ऑर्डर का यही 3 ऑर्डर के एलिमेंट्स हैं, तो ये 8 हैं। तो हाउ मेनी एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 3, दैट इज 8। हाउ मेनी एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 4 के हैं 6। हाउ मेनी एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 6, देयर विल बी नो एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 6, क्यों, क्योंकि आप 4 को अगर ब्रेक करोगे इन टर्म्स ऑफ द, अगर आपको ऐसे भी देखना होगा क्या 6 ऑर्डर का कोई एलिमेंट होगा S4 में, आपको देखना है कि S4 के कितने पार्टीशन कर सकते हो, तो ये है 4 के पार्टीशन जो आपने किए हैं। अब जो पार्टीशन में वो नंबर आपको इन्वॉल्व हो रहे हैं ना, उन सारे नंबर्स का एलसीएम कीजिए। जैसे आपको एक पार्टीशन इस टाइप का आएगा 1 + 3, तो इनका एलसीएम आएगा 3, तो 3 ऑर्डर का एलिमेंट होने वाला है, ठीक है। चलिए ये मैं आपको फर्दर क्लियर हो जाएगा S5 में। तो देयर विल बी नो एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 8, देयर विल बी नो एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 6, देयर विल बी नो एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 12, देयर विल बी नो एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 24। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर देखोगे दिस विल बी 24, ठीक है।
आई होप ये आपको ऑर्डर डिस्क्रिप्शन टेबल यहाँ तक समझ आया होगा, ठीक है। तो एग्जैक्टली वी विल डू द सेम थिंग, टेबल आप खुद बनाओगे, मैं आपको यहाँ पर पार्टीशन करके दूंगा। तो दिस इज राइट डाउन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ S5, राइट डाउन all the elements of S5. So let's have a look. Let us have a look on S5. तो चलिए मैं रब करूंगा, एस ऑर्डर डिस्क्रिप्शन टेबल भी बनाएंगे फिर, या आप खुद बनाओगे वो, क्योंकि आपको आइडिया तो आ गया होगा कि करना क्या है। अब देखिए बेटा, तो सोल्यूशन राइट ऑन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ S5। तो पहले आपको देखना है जो S5 है ये किस सेट पर काम करेगा, 1 2 3 4 5। तो दिस इंप्लाइज ऑर्डर ऑफ S5 इज इक्वल टू 5 फैक्टोरियल, तो दैट इज इक्वल टू 120। तो लिस्ट करना बहुत डिफिकल्ट है, इट विल बी इट इज अ टीडियस प्रोसेस टू लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ S5। तो दैट इज व्हाई वी विल गो बाय दिस मेथड। तो पार्टीशन ऑफ 5, तो 5 की कितनी पार्टीशन है, अब देखिए 5 की पार्टीशन जो मैंने बोला। तो अगेन अगर आपको कोई बताएगा कितने टाइप के एलिमेंट्स होंगे S5 में, आप बोलोगे P ऑफ 5, जितने पार्टीशन 5 के उतने टाइप के एलिमेंट्स सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ डिग्री 5 में, ठीक है। तो अब देखिए पार्टीशन, ठीक है। अब जो मैंने आपको ये प्रीवियस S3 में जो क्वेश्चन करवाए थे ना आपको, अगर आप S3 पे नजर रखोगे, मैंने आपको ये क्वेश्चंस करवाए थे वहां पर, हाउ मेनी एलिमेंट्स ऑफ, ये क्वेश्चन, how many elements of order 2 are there, how many what is the maximum order of elements in S3, how many even and odd permutations are there in S3, ठीक है। और मैंने आपको करवाया था कि how many elements are there of order 2 in S3, how many elements, what is the maximum order of elements in S3, and how many elements are there x such that x raised power 3 is equal to identity। एग्जैक्टली वो जो मैंने 6 क्वेश्चन आपको बोले ना, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप, एग्जैक्टली वो 6 क्वेश्चंस आप S4 के लिए भी खुद डिस्कस करोगे, ठीक है, और आपको निकाल पाओगे, ठीक है। और फिर S5 के लिए भी, S6 के लिए भी वही एग्जैक्टली वो 6 क्वेश्चन आप डिस्कस करना और उसका आंसर लिखना, ठीक है। अब जब आप S4 के लिए वो क्वेश्चन डिस्कस करोगे ना, जो मैंने S3 के लिए आपको डिस्कस करवाया, यहाँ पर जो मैंने लिस्ट किया, जो मैंने लिस्ट करवाया ना S3 के लिए आपको जो 6 क्वेश्चन, वही 6 क्वेश्चन आप S4 के लिए भी करोगे, ठीक है। और हर किसी क्वेश्चन का आंसर मुझे आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा, तो सो दैट मुझे पता चले कि क्या आपको समझ, ये लेक्चर सीरीज जो मैंने आपको ये कंटेंट्स डिलीवर किए यहाँ तक, ये आपको समझ आ भी रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में फिर वो अपने आंसर मेंशन कीजिएगा, और वही फिर S5 के लिए भी आप कीजिएगा, S6 के लिए भी कीजिएगा खुद, S7 के लिए भी कीजिएगा, सो दैट आपकी अंडरस्टैंडिंग और बढ़ जाए, ठीक है। और S4 के लिए आप आंसर कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा, या S5 के लिए, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन योर चॉइस। तो लेट्स हैव अ लुक। So this is the partition 1 plus 1 plus 1 plus 1. So this will correspond to what? Identity. शाबाश। और ये 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 और एक और 1 आएगा, 1 plus 1 plus 1 plus 2, अगेन दिस इज 5। तो ये आपको आएगा ट्रांसपोजिशन, क्योंकि साइकिल ऑफ लेंथ 1 का प्रोडक्ट करो, साइकिल ऑफ लेंथ 1, 3 साइकिल ऑफ लेंथ 1 लो, उनका प्रोडक्ट करो और ट्रांसपोजिशन के साथ प्रोडक्ट लो, वो ट्रांसपोजिशन ही आएगा। 1 plus 2 plus 2 क्या है ये, इट इज द साइकिल ऑफ लेंथ 1, प्रोडक्ट करो ट्रांसपोजिशन के साथ, इसका प्रोडक्ट करो दूसरे ट्रांसपोजिशन के साथ, तो आएगा प्रोडक्ट ऑफ 2 ट्रांसपोजिशन, प्रोडक्ट ऑफ 2 ट्रांसपोजिशन। तो इसके बाद आपका आएगा ये, इसके बाद अगर करोगे ना एक और पार्टीशन आएगा आपका 1 plus 1 plus 1 plus 3, ऐसे 1 plus 1 plus 3, यस। सो दिस इज अ 3 साइकिल, ये आपका 3 साइकिल आएगा। इसके बाद एक और मुझे लगता है आएगा, एक आपको आएगा 2 plus 3, इट विल बी अ प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन विद अ 3 साइकिल। तो 2 plus 3 का मतलब प्रोडक्ट में आएगा आपको ट्रांसपोजिशन और 3 साइकिल। तो क्या लिखोगे, प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन
एंड 3 साइकिल। और एक और भी है 5 होगा 5 साइकिल। तो 5 साइकिल का मतलब साइकिल लेंगे 5। तो कितने टाइप के एलिमेंट्स होंगे S5 में, जितने पार्टीशन होंगे S5 में, 1 2 3 4 5 6। P ऑफ 5 इज इक्वल टू 6। ठीक है, मैंने आपको बोला है P ऑफ 5 किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू 6। ये मैंने आपको करवाया है। P ऑफ 5 इज इक्वल टू P ऑफ 5 इज इक्वल टू 7। तो दैट मीन्स वी आर मिसिंग सम पार्टीशन। एक पार्टीशन मिस कर रहे हैं, दैट इज दिस 1 + 4 है। 1 + 4 भी पार्टीशन था ना। तो दिस इज अ 4 साइकिल। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। तो कितने टाइप के एलिमेंट्स होंगे S5 में, जितने पार्टीशन होंगे 5 की, कितने पार्टीशन, 7 पार्टीशन। तो 7 टाइप के एलिमेंट्स होंगे S5 में। ठीक है, अब आइडेंटिटी हम जानते हैं, ये इस टाइप का होता है। किस टाइप का, 1 टाइप। ट्रांसपोजिशन 1 2 टाइप का होगा। ठीक है, या आप टेबल खुद बनाओगे वहीं पर लिखना। अब मैं यहां पर आपको लिख रहा हूं। ये प्रोडक्ट ऑफ 2 ट्रांसपोजिशन किस टाइप का होगा, 1 2 3 4। 3 साइकिल तो हम जानते हैं ये इस टाइप के होते हैं, 1 2 3। प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन विद 3 साइकिल, ट्रांसपोजिशन हम जानते हैं 1 2। इसका प्रोडक्ट कीजिए 3 साइकिल के साथ, वो आएगा 3 4 5। ठीक है, 5 साइकिल तो हम जानते हैं 1 2 3 4 5 इस टाइप के होते हैं। और 4 साइकिल भी जानते हैं 1 2 3 4। ठीक है, क्योंकि एक 4 साइकिल में क्या होगा कि एक सिंबल तो कम से कम फिक्स होना ही चाहिए, तभी ये साइकिल लेंगे 4 बनेगा। क्योंकि यहाँ पर 5 फिक्स होगा, या आप ऐसे भी लिख सकते हो 4 फिक्स होगा। तो चारों में से 5 में से तो एक तो फिक्स रहना ही चाहिए। ठीक है, अब हम देखेंगे एक एक करके इनका नंबर निकालेंगे। नंबर ऑफ आइडेंटिटी परम्यूटेशंस। अब ये निकालना क्या, ये तो मैं डायरेक्टली लिखूंगा 1, इट विल बी 1। कैसे, किसका पार्टीशन कर रहे हैं, 5 का। 5 फैक्टोरियल कितने नंबर्स में ब्रेक किया है, 5 नंबर्स में। तो 1 रेज पावर 5 डिवाइड बाई 5 फैक्टोरियल, तो खत्म हो जाएगी वहीं पर। तो 5 फैक्टोरियल 5 इज 1। अब मैं लिखूंगा नहीं। नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस, तो नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन, तो कितने ट्रांसपोजिशन होंगे। तो पहले देखो किसका पार्टीशन कर रहे हो, 5 का पार्टीशन। तो मैं लिखूं 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय, अब ट्रांसपोजिशन किस पार्टीशन को कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, इट कॉरेस्पॉन्ड्स टू दिस पार्टीशन। अब यहां पर 1 3 दफा है, तो लिखेंगे 1 रेज पावर 3 और 2 रेज पावर 1। 2 एक ही दफा है। अब फिर 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल। तो दिस इज 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइड बाई 1 रेज पावर 3 इज 1। 2 इंटू 6 3 इंटू 2, तो ये 2 2 और ये कैंसल, ये 3 इसके साथ कैंसल। तो 5 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो दिस विल बी इक्वल टू 10। इसके बाद नंबर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 ट्रांसपोजिशन, नंबर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 ट्रांसपोजिशंस। तो कितने ऐसे एलिमेंट्स होंगे S5 में जो कि प्रोडक्ट ऑफ 2 ट्रांसपोजिशंस होंगे। तो कितने ऐसे एलिमेंट्स होंगे S5 में जो कि प्रोडक्ट ऑफ 2 ट्रांसपोजिशंस होंगे। तो कैसे निकालेंगे, जैसे मैंने आपको बोला कि कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले किसका पार्टीशन, 5 का पार्टीशन, तो उसका लिखिए फैक्टोरियल। अब देखिए प्रोडक्ट ऑफ 2 ट्रांसपोजिशन को कौन सा पार्टीशन कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, तो ये पार्टीशन को कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है। ठीक है, तो 1 रेज पावर 1, फिर 2 भी है तो 2 लिखेंगे। 2 को कितनी दफा रिपीट किया गया, तो 2 दफा, तो 2 रेज पावर 2। अब जो पावर्स आते हैं तो उनका फैक्टोरियल लिखना होता है। तो दिस इज 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई दैट इज 2 रेज पावर 2। 2 रेज पावर 2 इज 4 इंटू 2, तो ये और ये खत्म, ये और ये इसके साथ कैंसिल। तो 5 इंटू दैट इज इक्वल टू 15। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू 15। तो चलिए इसके बाद तो ये 3 तो हम निकालें। अब देखिए इसके बाद नंबर ऑफ, यहां तक तो निकाला, नंबर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर ऑफ 3 साइकिल। ठीक है,
अब आपको समझ आ गया होगा कि ये मेथड कितना इजी है, ये मेथड कितना यूजफुल है। अदरवाइज हमें कैसे पता चलेगा कि कितनी ट्रांसपोजिशन है, 10 लिस्ट करना होगा तो इट इज़ वेरी टफ, बहुत टाइम खाएगा। तो नंबर ऑफ 3 साइकिल, तो कितने 3 साइकिल्स होंगे, तो किसका पार्टीशन कर रहे हो 5 का तो लिखेंगे 5 अल्हम्दुलिल्लाह। तो 5 फैक्टोरियल, फिर है 1 + 1 + 3, तो 1 रेज पावर 2, फिर 3 रेज पावर 1, फिर 1 का फैक्टोरियल और 2 का फैक्टोरियल, दैट इज 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। तो यह है 5 × 4 × 3 × 2 × 1 डिवाइडेड बाय 3 × 2, ये और ये खत्म। तो ये आपका आएगा 20 के बराबर, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 20। टोटल कितने एलिमेंट्स आने चाहिए, 124। हम फिर लास्ट में इनको ऐड भी करेंगे। तो इसके बाद नंबर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन, नंबर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन विद 3 साइकिल। तो इस टाइप के एलिमेंट्स कितनी होंगी जिसमें आपको ट्रांसपोजिशन हो और 3 साइकिल ऑफ प्रोडक्ट में। तो सबसे पहले किसका पार्टीशन, 5 का, तो 5 फैक्टोरियल, तो इसको ये पार्टीशन कॉरस्पॉन्ड कर रहा है, ठीक है। तो लिखेंगे 2 और 3 में इसको ब्रेक किया गया है, तो 2 रेज पावर 1, 3 रेज पावर 1, फिर 1 फैक्टोरियल, जो यहाँ पर 1 आता है उसी का फैक्टोरियल लिखना पड़ता है, दैट इज 5 × 4 × 3 × 2 × 1 डिवाइडेड बाई 2 × 3, ये और ये खत्म। तो ये भी आपके आएंगे 20। तो दिस इज इक्वल टू 20, ठीक है। तो ये भी आप यहां तक आ गए, तो ये मैं रब करूंगा यहां तक। अब इसके बाद नंबर ऑफ 5 साइकिल्स, तो कितने एलिमेंट्स हैं, कितने साइकिल्स होंगे ऑफ लेंथ 5। तो पहले देखो किसका पार्टीशन कर रहे हो, 5 का, 5 रेज पावर 1, फिर आएगा 1 फैक्टोरियल, तो ये आपका आएगा 5 × 4 × 3 × 2 × 1 डिवाइड बाई 5 कट गया, तो ये आपका आएगा 24। तो नंबर ऑफ 4 साइकिल्स, तो 4 साइकिल्स कितने होंगे बेटा, तो 4 साइकिल्स अगर आप देखोगे दैट विल बी इक्वल टू 5 फैक्टोरियल, तो दैट इज 1 4, तो 1 और 4 में ब्रेक किया गया है, 1 को एक दफा रिपीट किया गया है, 4 को एक दफा रिपीट किया गया है, तो 1 फैक्टोरियल, दिस इज 5 × 4 × 3 × 2 × 1 डिवाइड बाई 4 × 1, दैट इज 4 × 1 × 1 दैट इज 4 और 4 कट गया, तो ये आएगा 5 × 3 हो गया 15, 15 × 2 हो गया तो 30, तो ये हो गई 30। तो इतने टाइप के एलिमेंट जो हैं, कितने टाइप के एलिमेंट्स हैं, जितना पार्टीशन है किसका, 5 का, 5 के पार्टीशन 7 है, तो S5 में आपको 7 नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिलेंगे और कितने टाइप के कितने एलिमेंट्स होंगे, एंड हियर इज द नंबर, ठीक है। तो अगर आप इसको ऐड करना चाहते हो ना, तो निकलने कितने चाहिए, 120, तो निकलेंगे। देखिए 10 प्लस, देखो 10 + 15, तो 10 + 15 इज 25, 25 + 20 कितने हैं, 25 + 20 आएगा दैट इज 45, 40 + 25 आएगा 45 + 20 कितना आएगा, 45 + 20 ये आपको आएगा 65, 65 + 30 कितना आएगा, 65 + 30 आपको आएगा, जब 65 का आप 30 करोगे ये आपको आएगा 95, यस दैट इज 95, 65 + 30 इज 95। अब 95 और 24 + 1 वो कितना आएगा, 24 + 1 आपका आएगा 25, तो 95 + 25 इज 120, ठीक है। तो 1 + 10 + 15 + 20 + 20 + 24 + 30 दैट इज इक्वल टू 124। उतने ही तो एलिमेंट्स है ना S5 में, तो इनका एडिशन भी 124 के बराबर आता है, ठीक है। आई होप यहां तक आपको समझ आया होगा। तो इसके बाद जो टेबल है वो आप खुद भी बना सकते हो, ऑर्डर डिस्क्रिप्शन टेबल खुद बना सकते हो, और जो 6 क्वेश्चन मैंने S3 के लिए डिस्कस किए थे वही 6 क्वेश्चन आप S5 के लिए भी डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। तो एग्जैक्टली मूविंग ऑन द सेम लाइंस यू कैन गो फॉर S6 ऑन योर ओन, S7 ऑन योर ओन, S8 ऑन योर ओन, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। जैसे आपको कोई अब बोले क्या कोई S5 में क्या गिवन ऑर्डर के कितने एलिमेंट्स होंगे, वो आप ऑर्डर डिस्क्रिप्शन टेबल वो भी लिख सकते हो, ठीक है।
जैसे मैंने S3 के लिए किया, S4 के लिए किया, एग्जैक्टली आप S5 के लिए भी कर सकते हो, और वो 6 क्वेश्चन जो मैंने डिस्कस किए वो भी कर सकते हो, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। वो मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, ठीक है। और उसके जो आंसर है वो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा, या S4 के मेंशन कीजिए या S5 के मेंशन कीजिए, और फिर आप खुद S6 के ऊपर भी आप खुद जा सकते हो, S7, S8, S9, ये डिपेंड आप पे करता है कि आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को कितना बढ़ाना चाहते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक और पॉइंट पहले डिस्कस करूंगा इसके बाद। अब देखिए बेटा, जो हमने 5 के पार्टीशंस किए थे ना, चलिए मैं इसको रब करूंगा यहाँ पर। अब देखिए जो मैंने 5 के पार्टीशंस आपको किए थे ना, देखिए बेटा मैं 5 के पार्टीशंस अगेन लिखता हूँ, दैट इज 1 + 1 + 1 + 1 + 1। एक पॉइंट में बोलूंगा यहाँ पर और कंक्लूड करूंगा। वन प्लस 2 1 2 3 4 5 6 7। तो जिस मेथड से मैं पार्टीशन कर रहा हूँ ना, इसी मेथड से पार्टीशन करा कीजिए, सो दैट आपको थोड़ा पार्टीशन करने में इजी हो जाए, ठीक है। अदरवाइज फिर बोल जाता है अगर रैंडमली करने बैठेंगे तो। 1 2 3 4 5 6 7। देखो आपको कोई बोलेगा क्या कोई ऐसा एलिमेंट है जिसका ऑर्डर 10 होगा S5 में? क्या कोई ऐसा एलिमेंट है? तो हम देखेंगे कितने टाइप के एलिमेंट्स, तो क्या क्या ऑर्डर पॉसिबल है S5 में, चलिए वही देखेंगे। तो अब जो ये आइडेंटिटी है ना, इसका ऑर्डर 1 हो, क्या होगा अगर हम इसका ऑर्डर देखने बैठेंगे, दैट विल बी इक्वल टू 1। इसका ऑर्डर अगर हम देखेंगे दैट विल बी इक्वल टू, क्योंकि इस टाइप का एलिमेंट होगा ना, उसका ऑर्डर होगा 2। क्यों? क्योंकि वो होगा LCM 1, 1, 1, 2। LCM of 1, 1, 1, 2 that is equal to 2. What is LCM of 1, 1, 3? तो LCM of 1, 1, 3 is 3, तो ऑर्डर भी 3 आएगा। What is LCM of 1, 4? तो that is 4, तो ऑर्डर 4 आएगा। इसका ऑर्डर क्या आएगा? ऑर्डर 5। इसका ऑर्डर क्या आएगा? तो ऑर्डर इज LCM of 1, 1, 2। 1, 2, 2 का LCM that is 2। And what is the order of this? तो इसका ऑर्डर क्या आएगा? तो आपको देखना है जो आपका प्रोडक्ट है ना, किसका, ट्रांसपोजिशन और 3 साइकिल का, तो ये पार्टीशन है। तो जो यहां पर है ना ये नंबर्स इन्वॉल्व, इनका एलसीएम लेना पड़ता है। जैसे मैंने आपको ये रिमार्क करवाया था, इफ सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा 1, सिग्मा 2 सो ऑन सिग्मा n, व्हाइल सिग्मा इज अ डिसजॉइंट, देन ऑर्डर ऑफ सिग्मा इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ ऑर्डर ऑफ सिग्मा 1, सिग्मा 2, सो ऑन सिग्मा। एग्जैक्टली वही है, ठीक है। जब आप 5 को ब्रेक ऐसे करोगे, जो आपके पास कोई ट्रांसपोजिशन है, जो आपके पास परम्यूटेशन है जिसकी डिग्री क्या है 5, उसको हम कैसे ब्रेक कर रहे हैं? उसको हम ब्रेक कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन विद 3 साइकिल। तो है सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा 1, सिग्मा 2, ठीक है। और सिग्मा 1 आपका ये होगा, सिग्मा 2 ये होगा, मीन्स सिग्मा 1 ये होने का मतलब सिग्मा 1 विल बी अ ट्रांसपोजिशन एंड सिग्मा 3 विल बी अ 3 साइकिल एंड दे आर डिसजॉइंट। तो ऑर्डर ऑफ सिग्मा क्या आएगा? दैट विल बी ऑर्डर ऑफ सिग्मा 1, ऑर्डर ऑफ सिग्मा 2, दैट मीन्स ऑर्डर ऑफ ट्रांसपोजिशन, ऑर्डर ऑफ 3 साइकिल, उनका एलसीएम। तो 2, 3 का एलसीएम क्या है? दैट इज 6। सो इसका ऑर्डर क्या होगा? जो इस टाइप के एलिमेंट्स होंगे उनका ऑर्डर 6 होगा। आई होप आपको ये समझ आया होगा, ठीक है। तो किस टाइप के एलिमेंट्स होंगे? तो देयर विल बी एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 1, ऑर्डर 2, ऑर्डर 3, ऑर्डर 4, ऑर्डर 5, ऑर्डर 2 एंड ऑर्डर 6। किसमें? S5 में। इसी तरह अगर आपको कोई 6 बोले, आपको कोई बोलेगा क्या बेटा 6 में हम क्या 6 में आपका क्या हम बोल सकते हैं, क्या 6 में 6 ऑर्डर का कोई एलिमेंट होगा? यस होगा, क्योंकि एक पार्टीशन उसको कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है 6। क्या 6 में कोई आप 4 ऑर्डर का एलिमेंट होगा? आप बोलोगे यस होगा 4 ऑर्डर का। कौन सा? क्योंकि ये पार्टीशन कॉरेस्पॉन्ड करेगा 1 + 1 + 4, और ये भी कॉरेस्पॉन्ड करेगा 2 + 4। जो 2 + 4 होगा ना, इसका एलिमेंट भी, इसका भी ऑर्डर 4 होगा, क्योंकि एलसीएम ऑफ 2, 4 भी 4 आएगा, ठीक है। तो इसी तरह आप कर सकते हो कि अगर आपको देखना होगा कि क्या गिवन ऑर्डर का एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा, आपको 6 आपको देखना है कि 6 का जो पार्टीशन है, क्या ऐसा कोई पार्टीशन है जिनको जो फिर एलिमेंट्स यहां पर आते हैं ना, आपको उनका एलसीएम करके वो नंबर आता है कि नहीं। जैसे कि अगर आपको कोई बोले क्या 12 ऑर्डर का एलिमेंट है 6 में, आपको देखना है क्या मैं 6 को ऐसे नंबर्स में ब्रेक करूं जिनका एलसीएम 12 आता है। अगर 12 एलसीएम आएगा तो वो उस ऑर्डर का, उस नंबर का आपका ऑर्डर होगा, ठीक है। कि अगर आप देखो, आपको यहां पर बोला गया है क्या 12 ऑर्डर का एलिमेंट होगा, तो आपको क्या करना है? आपको 6 को ब्रेक करना इन टर्म्स ऑफ नंबर, जैसे पार्टीशन करते हैं, फिर उन नंबर्स का एलसीएम देखना। अगर वो कभी कभार 12 आ जाए तो इसका मतलब 12 ऑर्डर का एलिमेंट आपका होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 12 ऑर्डर का एलिमेंट नहीं होता। आप अगर देखोगे पार्टीशन कभी भी आपको 12 के बराबर नहीं आएगा उनका एलसीएम, ठीक है। आई होप यहां तक आपको समझ आया होगा। तो चलिए मैं फर्दर डिस्कस करूंगा रिगार्डिंग सम अदर ग्रुप। अब देखिए,
अगर आपको 7 में बोलेगा कोई, तो यहां पर जो मैंने आपको ये किया ना 5 का, आपको कोई बोले व्हाट इज द मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इन S5, S5 में मैक्सिमम ऑर्डर का एलिमेंट क्या है, दैट इज 6, 2 + 3, एंड वो मैक्सिमम ऑर्डर जिस एलिमेंट का होगा वो किस टाइप का होगा, दैट विल बी अ प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन विद 3 साइकिल। ठीक है, तो यहां से आपको ये इंफॉर्मेशन मिलती है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको कोई बोले क्या बेटा मुझे बताइए क्या कोई 10 ऑर्डर का एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा S7 में, क्या S7 में ऐसा एलिमेंट हो सकता है जिसका ऑर्डर 10 हो, तो आप क्या करोगे बेटा, सबसे पहले आप सोचोगे जो आपके पास 7 दिया गया है इसको मैं पार्टीशन करूं, क्या ऐसा कोई पार्टीशन 7 का एग्जिस्ट करता है, तो उन मतलब इस 7 को आपको ब्रेक करना है उन नंबर्स में जिनका एलसीएम आपको फिर 10 निकल आया, अगर 10 निकल आता है तो उस ऑर्डर का एलिमेंट होगा। तो 2 + 5, व्हाट इज 2 + 5, दैट इज 7, तो दिस इज अ पार्टीशन ऑफ 7, तो व्हाट इज एलसीएम ऑफ 2, 5, दैट इज इक्वल टू 10, इसका मतलब 10 ऑर्डर का एलिमेंट होगा बेटा। ठीक है, इसी तरह एक और पार्टीशन अगर आप लेंगे दैट इज 3 + 4, तो 3 + 4 का एलसीएम क्या आएगा, दैट इज इक्वल टू 3, 4 का एलसीएम आएगा 12। तो आपको कोई बोलेगा क्या S7 में 12 ऑर्डर का एलिमेंट होगा, आप बोलोगे यस 12 ऑर्डर का एलिमेंट होगा, क्योंकि आपके पास ऐसा एक पार्टीशन मिल रहा है 3 + 4, और 3 और 4 का एलसीएम करके आपको 12 आ रहा है, इसका मतलब S7 में 12 ऑर्डर का एलिमेंट होगा। और आपको कोई बोलेगा व्हाट इज द मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इन S7, दैट विल बी 12। ठीक है, क्योंकि इससे आप देखोगे कि 7 के ऐसे जब आप पार्टीशन लिस्ट करने बैठोगे ना, आप उन सारे का एलसीएम निकालना और हमेशा देखोगे आपके जो आपका ये 12 है इससे ज्यादा आपको एलसीएम एक्सीड नहीं करेगा, इसका मतलब ये मैक्सिमम ऑर्डर है किसका, S7 का। और आपको कोई बोले व्हाट इज द मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इन S7, आप बोलोगे 12, और जिसका वो मैक्सिमम ऑर्डर है वो किस टाइप का है, वो इस टाइप का है 3 + 4, मीन्स दैट विल बी अ नंबर लाइक दिस 1 2, दैट विल बी अ एलिमेंट लाइक दिस 1 2 3 4 5 6 7, so that will be a product of 3 cycle with a 4 cycle, meaning that will be a product of a cycle of length 3 with a cycle of length 4, cycle of length 4 और cycle of length 5, cycle of length 3, इनका प्रोडक्ट करो, उनका एलसीएम आपको 12 आता है। ठीक है, तो आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, तो अगर आपको कोई बोलेगा क्या बेटा क्या 8 ऑर्डर का एलिमेंट होता है S7 में, तो आप क्या करोगे, आप देखोगे चलिए मैं इस 7 का पार्टीशन लिस्ट करूंगा। जब पार्टीशन कोई देखोगे, अगर कोई ऐसा पार्टीशन निकल आए जिनके नंबर जो पार्टीशन में जो नंबर्स इन्वॉल्व होंगे ना, उनका एलसीएम अगर 8 निकल आए तो 8 ऑर्डर का भी एलिमेंट S7 में होगा। ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप देखोगे ना यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, आप चेक करना उसको। तो आई होप जो मैंने आपको आज कंटेंट्स पढ़ाए ये आपको समझ आए होंगे, और जो S7 S6 है इसके लिए भी आप वो क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हो जो मैंने S3 के लिए किया, और S4 S5 के लिए भी वो क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हो, और इसके लिए भी आप ऑर्डर डिस्क्रिप्शन टेबल बना सकते हो, क्योंकि मैंने आपको अच्छी खासी प्रैक्टिस करवाई है S3 के लिए, S2 के लिए, S4 के लिए, S5 के लिए, S6 S7 S8 के लिए तो आप खुद भी फिर मूव ऑन कर सकते हो। ठीक है, तो दिस वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन अबाउट द सिमेट्रिक ग्रुप्स और द परम्यूटेशन ग्रुप्स। ठीक है, अब जो नेक्स्ट लेक्चर आपका होने वाला है, अब हम यहाँ पर जो ये आपका जो ये डिस्कशन अबाउट द सिमेट्रिक ग्रुप्स है ये यहीं पर स्टॉप करेंगे। अब अगर हम इसमें डिटेल फर्दर जाना चाहते हैं तो बहुत सारा जा सकते हैं, बट वी विल स्टॉप हियर एंड यस वी विल स्टॉप हियर। और जो नेक्स्ट लेक्चर्स आपके होंगे बेटा, तो नेक्स्ट लेक्चर्स आपके होंगे रिगार्डिंग द डाइहाइड्रल ग्रुप्स। अब हम इनको यहीं पर स्टॉप करेंगे, अब हम दूसरे ग्रुप की तरफ जाएंगे जो कि आपका डाइहाइड्रल ग्रुप है, एंड दैट इज अगेन a very important group as far as your competitive examination is concerned। और वो ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप है, उसके आपकी अंडरस्टैंडिंग फर्दर बढ़ जाएगी रिगार्डिंग द ग्रुप थ्योरी। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आपको खुद भी पता चल रहा है कि कितनी मेहनत में कर रहा हूँ और क्या कंटेंट में डिलीवर आपको कर रहा हूँ। मैं आपको बहुत अच्छा कंटेंट डिलीवर कर रहा हूँ, खासकर आपकी जो ग्रेजुएशन है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला था इस लेक्चर सीरीज़ में, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो JNK के बच्चे हैं हायर मैथमेटिक्स में कम से कम वो नेशनल लेवल पे तो कम्पीट कर पाएँ, जैसे कि आपकी TFR एग्ज़ाम है या IIT JAM एग्जामिनेशन है। ठीक है, तो जो मैं मेहनत कर रहा हूं इसके लिए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता है। बाय बाय, थैंक यू।